अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बड़ा सिंपल है। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी जहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो सब अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन रखते हैं। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला मौजूद है और जो करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला ही करते हैं। ये उनकी ही ज़ात है जो इबादत के काबिल भी है और इस दुनिया में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं अल्लाह उससे बाखबर है। बट मुसलमान भाइयों को एक प्रॉब्लम आती है कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंस से प्रूव करे। फॉर एग्जांपल, अभी अगर कोई एथियस्ट आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अल्लाह ताला है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि कुरान पाक में जिक्र है, फलाना आयत या फलाने सूरे या पारे में आप देखें। तो एथियस्ट कहेगा कि मैं तो कुरान पाक पे यकीन ही नहीं रखता, मैं तो उस पर बिलीव ही नहीं रखता, मैं तो कुरान पाक और अहादीस को मानता ही नहीं हूँ। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक चीज बच जाती है जो कि साइंस है। तो साइंस का सहारा हम लेंगे और साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करके अल्लाह ताला के वजूद को हम प्रूव करेंगे। तो जो मेरी समझ में आता है, जो मेरी थोड़ी बहुत तहकीक है, मतलब ना होने के बराबर जो मेरी समझ है, उस समझ के मुताबिक मैंने 3-4 पॉइंट्स नोट किए हैं। मैंने कहा कि दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे कि कैसे आप बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करके अल्लाह ताला के वजूद को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक जो पहला एक आर्ग्यूमेंट है, जो फिलोसफी है और साइंस भी इस चीज को मानता है। जैसा हमें पता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशन की एक्सपेरिमेंटेशन करना, उसकी टेस्टिंग करना साइंस है। साइंस ही रिस्पॉन्सिबल है, साइंस के जरिए हम चीजों का अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि बारिश कैसे होती है, दरख्त बड़े क्यों होते हैं, इंसान मोटा कैसे होता है, पतला कैसे होता है, वगैरह वगैरह। जितने भी रिएक्शन या जितनी भी चीजें होती है, साइंस उसकी कॉज को मालूम करने की कोशिश करता है। इसको साइंस बोलते हैं और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो यूनिवर्सल चीज होती है। तो एक आर्ग्यूमेंट है जिस आर्ग्यूमेंट का नाम है कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ऑलमोस्ट 1000 ईयर एगो इस आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था। बाद में थॉमस एक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। फिर बाद में लेबनीज एक साइंसदान थे, उन्होंने भी इसकी वजाहत की और इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर लिए। तो उसके 3 मुकदमे हैं, यदि 3 पॉइंट्स है। स्टार्ट करने से पहले उसमें पहले आपको समझ आना चाहिए कि मतलब कौन सी दो चीजें हैं। एक कॉन्टेंजेंट होता है, एक नॉन कॉन्टेंजेंट होता है, इसको समझना जरूरी है। कॉन्टेंजेंट उन चीजों को कहा जाता है जो मौजूद होते हैं। मौजूदगी का मतलब जो बनाए गए होते हैं। तो बनाई हुई चीज एग्जिस्ट कर भी सकती है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर एक कारपेंटर है और एक चेयर बनानी है, तो अगर वो चेयर बनाएगा तो चेयर एक कॉन्टेंजेंट है। अगर वो नहीं बनाएगा तो फिर मतलब उसकी एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक होता है नॉन कॉन्टेंजेंट। नॉन कॉन्टेंजेंट एक ऐसा बीइंग होता है, एक ऐसा सुपर बीइंग हम कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है जो सुप्रीम पावर होता है, जो पहले से ही मौजूद होता है। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो चीज वजूद रखती है वो अपने वजूद के दलील के लिए मोहताज है। मतलब अगर एक ट्री है तो ट्री डिपेंड करती है मतलब पिछले ट्री पे। वो ट्री कैसे बनी है? एक बीज से बनी है, तो वो पहले दरख्त के बीज पे डिपेंड करती है, फिर वो बीज किसी दरख्त का हिस्सा था, एंड सो ऑन। अभी अगर मैं हूं तो मैं डिपेंड करता हूं, मेरी वजूद जो है वो डिपेंड करती है मेरे पेरेंट्स पे। तो मतलब जो बनाई गई चीज है वो अपने वजूद के लिए दलील का मोहताज है। उसका दलील और उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी होनी चाहिए। उसके पीछे जनरेशन से आप कह सकते हो ऐसा होना चाहिए। अभी अगर मैं हूं तो मैं पेरेंट्स पे डिपेंड करता हूं, मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स पे और उनके पेरेंट्स एंड सो ऑन। इसी तरह ये पूरा हायरार्किकल चेन जो है वो बिग बैंग थ्योरी तक जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जितने भी कॉन्टेंजेंट मटेरियल आप देखते हो उसके लिए एक्सप्लेनेशन या वो दूसरी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि वो अपने वजूद के दलील के लिए मोहताज है। दूसरा जो पॉइंट है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, दुनिया नहीं पूरी कायनात जब वजूद में आई ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर एगो, बिग बैंग
थ्योरी का नाम साइंसदानों ने इसको दिया है। तो जब बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग एक बड़ा धमाका हो गया, स्पेस टाइम, हर एक चीज जो ऑर्गेनिक मैटर है जिससे ये तमाम इस दुनिया में तमाम चीजें बनी है, कुछ एंटी मैटर भी है उसमें, उसके ऊपर कभी फिर बाद में बात कर लेंगे। बट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो बिग बैंग थ्योरी, मतलब जो बिग बैंग धमाका हो गया, वो वजूद में पूरी कायनात जो है वो आ गई। साइंसदान भी इस चीज को मानते हैं कि दुनिया बनी है और पूरी कायनात जो है वो वजूद में आई है किसी जमाने में, ऑलमोस्ट 3.54 या फिर 4 बिलियन ईयर अगो की बात है कि ये दुनिया, हमारी जो प्लेनेट अर्थ है, इसकी एज तकरीबन 4 बिलियन लगभग है और पूरी कायनात की जो एज है वो ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर्स तक है। तो जब ये वजूद में आ गई, ठीक है, तो इसका जो दलील है वो हम किससे मांगेंगे? पहले मुकदमे में, पहले पॉइंट में ये था कि जितनी भी चीजें हैं, जो बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो कॉन्टेंजेंट चीजें हैं, वो अपने वजूद के लिए दलील के मोहताज है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में यूनिवर्स जो है बनी हुई है, और यूनिवर्स और जितने भी कॉन्टेंजेंट मटेरियल होते हैं उसका एक मकसद होता है। तो 2 पॉइंट हो गए। साइंस भी इसकी तहकीक, साइंस भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि ये बिल्कुल ठीक है कि एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। तो जब कायनात वजूद में आ गई, बिग बैंग से पहले मतलब कुछ भी नहीं था, तो वो जो पूरी कायनात है उसका दलील आप किससे मांगेंगे? तो बेसिक लॉजिकल आंसर ये है कि एक ऐसा सुप्रीम बीइंग मौजूद था जो दलीलों से भी बाहर है, जितने भी फिजिक्स और जितने भी लॉज है वो उससे भी बाहर था। स्पेस टाइम के साथ उसका कोई भी वो नहीं है, मतलब उन चीजों पे वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो इस दुनिया के बनने के बाद स्पेस टाइम, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो स्टार्ट हो गया था। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि जितने भी कॉन्टेंजेंट मटेरियल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और उसका एक मकसद भी है, ठीक है, और वो अपने वजूद के लिए के दलील के लिए मोहताज भी है। दूसरा, कायनात बनी है, साइंसदान भी इस बात को मानते हैं। तो जब कायनात बनी है तो इसका दलील भी मौजूद है। दलील मतलब कौन है? एक सुप्रीम बीइंग है जो कि नॉन कॉन्टेंजेंट है और इन चीजों से बाहर है, जो कि अल्लाह ताला है। इसके बाद एक जितने भी हमारे स्टूडेंट है, आपने सुना होगा एक नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मैं कहूंगा एनर्जी और मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E is equals to mc square, एक बेसिक सा इक्वेशन है। तो मैटर जो है, इस लॉ का जो पहला स्टेटमेंट है कि मैटर और एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर मैं कहूं कि मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते, अभी आप थोड़ा सा पॉज करके पास्ट में चले जाए। जब बिग बैंग धमाका हो गया था तो कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ भी नहीं था तो कैसे मैटर बन गया? किसने बनाया मैटर? ये ला तो फेल हो गई। तो है कोई ऐसी एंटिटी, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा सुपर नेचुरल पावर मौजूद है जो इन लॉज का पाबंद ही नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर मैं कहूं कि समथिंग इज मेड अप ऑफ नथिंग, तो ये तो इस दुनिया के लिए मतलब इलॉजिकल सी बात हो गई। बट अल्लाह ताला ही है जो वो कर सकते हैं, कि जिन्होंने सारा ऑर्गेनिक मैटर बता दिया। साइंटिस्ट ने कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं की है कि समथिंग केम अप फ्रॉम नथिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट इस दुनिया के कानून के मुताबिक नहीं हो सकता। 14 बिलियन ईयर एगो नथिंग से समथिंग बना है, और किसने किया है? जो इन लॉज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अल्लाह ताला ही है, ठीक है। तो इन लॉज से मेरी समझ के मुताबिक ये लॉजिकली प्रूव हो सकता है कि एक ऐसी जात मौजूद है जो स्पेस, टाइम, मैटर, इक्वेशंस, रिएक्शन, इन सब से बालातर है, इन सब से बाहर है, और वो सब पे कादिर भी है। तो ये मेरी जी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और भी पॉइंट था कि अभी कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट्स कहेंगे कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, तो उसके मुताबिक कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम नथिंग। वो भी कहेंगे कि नथिंग से मतलब इस दुनिया में नथिंग से कुछ ना कुछ पार्टिकल तो बन गए। जी भाई, ये तो ऐसा नहीं होता। वो बनते हैं, बट वो एक क्वांटम एनर्जी फील्ड होता है, उसके लिए अपने इक्वेशंस है और अपना एक पूरा प्रोसेस होता है। वो ऐसा सिंपल नहीं होता। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग चीज से वो चार्ज पार्टिकल पॉप आउट होकर आते हैं। तो लॉ जो है, लॉ यूनिवर्सल होता है इस दुनिया के लिए। हर बंदा इसको सही 100% एक्यूरेट कंसीडर कर सकता है। ये लॉ के लिए
बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इस्लाह के मुताबिक कि मैटर हम ऐसे नहीं बना सकते, कुर्सी बनाने के लिए हमें मैटर की जरूरत होगी, तो उस मैटर को यूज करके हम और मैटर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह ताला ने तो वो तमाम चीजें बनाई है, ऑर्गेनिक चीजें बनाई है, ठीक है। अगर आप बिग बैंग एक इमेजिन करें जहन में, एक पूरा नक्शा बनाए, तो सिंपल है, ठीक है। तो ये मेरी समझ थी। इंशाल्लाह आपको जो भी एम्बिग्विटीज होंगे तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पे फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।